next speaker, Swami Parmarth Dev Ji. He is a administrator at Patanjali Vedic Gurukulam, also assistant professor at University of Patanjali. He is living his life like a rishi. He is a pioneer in this field of Vedic culture. He is not only learned the rishi culture, also adopted the rishi culture in his life. Now we will move forward to Swami Parmarth Dev Ji. Kindly listen the Vedic knowledge and try to explain yourself. आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सत्मिद्वृधे असन्न आप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे रक्षितारो दिवे दिवे संघच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में जो कि बहुत ही श्लाघनीय कार्य है, इसमें भारतीय मूल के विद्वानों और हमारे अलग अलग देशों के भी जो उद्भट विद्वान हैं वो सम्मिलित हैं। So welcome you all in this international webinar. Respected our Dr. Alice Burke from Germany and our respected Dr. Barry Rethner from Poland and our respected Dr. Henry from America. आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं, नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारतीय जो संस्कृति है, आवर इंडियन कल्चर, वह एक वैश्विक धरातल पर परस्परता, समरसता, आध्यात्मिकता और हर प्रकार से सुख, शांति और आनंद का आधान कराने का शंखनाद करती है। हम भले ही अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में जन्म लेते हैं, परंतु जो डिवाइन सोल होते हैं, जिनकी आत्माएं दिव्य होती हैं, वो कहीं भी हो, वो सीधा और जीवन जीने का प्रयास करके इस समष्टि को भी पूर्ण लाभ देते हैं। तो इस ऑनलाइन संगोष्ठी में जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, विद्वद्गण हैं, मैं सबको अपने हृदय की गहराइयों से पुनः उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और एक विशेष
इस फेसबुक पेज के माध्यम से जो करुणा, वास्तव में एक करुणा के माध्यम से आप सब जुड़ करके राष्ट्र ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने का जो महान कार्य कर रहे हैं, बहुत ही श्लाघनीय है, बहुत ही उत्तम है। आज का विषय मेरे लिए कि हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के मैनेजमेंट देखते हैं, अनेक प्रकार से हम प्रबंधन देखते हैं। कोई धन का प्रबंधन देखता है, कोई का प्रबंधन देखता है, अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार के प्रबंधन हम देखते हैं। परंतु यदि हम वैचारिक प्रबंधन की बात करें तो निश्चित रूप से समस्त समस्याओं का समाधान इससे मिलता है। तो वैदिक परिप्रेक्ष्य में मानसिक उत्कृष्टता का सार्वभौमिक दृष्टिकोण, अथवा इसको हम कह दें दिव्य प्रबंधन, डिवाइन मैनेजमेंट, एक वेद मंत्र का वाचन मैंने किया है। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों वेदों में यह मंत्र मिलता है और इसका आशय यह है कि हम सबके विचार बहुत ही संस्कारित होने चाहिए, बहुत ही परिष्कृत होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले विचारों से ही हमारा व्यवहार शुरू होता है, हमारा कर्म शुरू होता है। इसलिए मन में विशेष कल्याणकारी, विघ्न रहित, अप्रतहित, शुभ फलप्रद विचार हमें सब ओर से प्राप्त हो। मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा सारे व्यवहार में जो विचार मैं अंगीकार कर रहा हूं, जिनको एक्सेप्ट कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, वो कहीं त्रुटिपूर्ण नहीं होने चाहिए, वो हो, कल्याणकारी हो। संपूर्ण विश्व को यदि हम एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की यदि भावना हम सच्ची मन में पालते हैं, तो यह भाव हमारे अंदर जरूर होना चाहिए कि विचारों में कोई भी भिन्नता ना हो। विचार जब एक होगा और सबसे स्वीकार करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से वह स्वीकारिता एक अच्छे और सच्चे विश्व का निर्माण करने में लगेगी। जब तक अच्छे और सच्चे विचार नहीं आएंगे तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए वेद मंत्र कहता है आनो भद्रा क्रतवो विश्व यंतु विश्वतो, चारों ओर से मेरे अंदर भद्र विचार आए, कल्याणकारी विचार आए, उसमें एक भी यदि विचार गलत आ गया तो निश्चित रूप से मेरे समस्त जो बौद्धिक सामर्थ्य उसको वो निगल जाएगा। एक क्षण प्रमाद का हमारे विचारों में यदि वहसीपन आ गया, यदि हमारे विचारों में नकारात्मकता आ गई, यदि नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि हम कभी भी मानसिक रोग से बच नहीं सकते। मेडिटेशन एक ऐसा उपाय है हमारे लिए जो सारे मेडिसिन को मात दे देता है। तो ध्यान हम दें अपने विचारों पर, यह मैनेजमेंट है कि एक भी गलत विचार हमारे मस्तिष्क में ना आने पाए। जैसे देश की रक्षा करते हैं, अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं कि राष्ट्र के अंदर, सीमाओं के अंदर कोई ऐसा तत्व, ऐसा कोई आतंकी ना आ जाए कि राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की शांति को भंग कर दे। इसलिए हमारा ये जो अस्तित्व है इसमें भी एक गलत विचार नहीं आना चाहिए, एक कण आहार का गलत नहीं जाना चाहिए। गलत आहार लेने से हमारा शरीर खराब होता है, गलत विचार आने से मन में हमारा ये मस्तिष्क खराब होता है, जिसमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे और जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। संसार में भी हम जो चाहते हैं कि शुभ का आधान करें, सुख का आधान करें, शांति का आधान करें, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको जहां से भी अच्छे विचार मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, दक्षिण से मिले, उत्तर से मिले, पूर्व से मिले, या पश्चिम से मिले, कहीं से भी मिले,
हमको चारों ओर से अच्छे विचार लेने का सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। मानवता तभी हमारी अच्छी बनेगी, जिससे आलस से रहित और रक्षा करने वाले देवता प्रतिदिन सदा ही हमारी समृद्धि के लिए होवें, हमारी समृद्धि करें। क्योंकि चारों ओर से जब हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह समस्त परिवार, समस्त संसार अच्छा हो पाएगा। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। हमारे अंदर जैसे विचार आते हैं वैसा हम बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं। इसलिए हम ऐसे विचार करें जैसे कमल खिलता है, विकसित होता है, और जैसे जैसे विकसित होता है लोगों को सुख और शांति का, आनंद का। जब सूर्य प्रकाशित होता है, उदय होता है, तो उस समय हमको प्रसन्नता होती है। तो हमारे अंदर जो विचार आए उससे हमको प्रसन्नता होनी चाहिए। हम एक भी गलत विचार अंदर ना आने दें। आपने शिव संकल्प मंत्रों की भी बात हमारी पूजा साध्वी बहुत ही विदुषी देवश्रुति जी से सुनी। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो, कल्याण से युक्त हो, अकल्याणकारी ना हो। इसलिए ना देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत, यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संयोजति तम। कहते हैं कि देवता जैसे कोई पशु चराने वाला कोई डंडा लेकर के पशु पालन करता है या उनको चलाता है, चराता है, देवता ऐसा नहीं करते। देवता तो उसको सद्बुद्धि देते हैं, सद्विचार देते हैं, सद्व्यवहार के लिए, अपने सद्संस्कार के लिए उसको आशीर्वाद देते हैं। तो हमारी ऐसी मति हो, हमारी ऐसी गति हो, तभी प्रगति होगी। यही हम रोज उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या मेधाम देवगणः पितरस्योपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु। यह हम क्यों मांगते हैं? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार, इनको दूर कर दीजिए, और चारों ओर से जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो भद्र है, उसको प्राप्त कराइए। कब होगा? जब हमारे अंदर अच्छे विचार होंगे। एक उदाहरण के साथ मैं इसको प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक जैसे स्किलफुल ड्राइवर अपने व्हीकल को ड्राइव करता है, चलाता है, अपने गाड़ी को चलाता है और बहुत सरलता से चलाता है। जब वो अनजान होता है, जब सीखता है, तो कभी वो ब्रेक नहीं ले पाता है, कभी क्लच नहीं ले पाता है, कभी एक्सीलेटर नहीं ले पाता है। एक्सीलेटर लेगा तो ब्रेक भूल जाएगा, यदि ब्रेक लेगा तो हो सकता है कि वो क्लच लेना भूल जाए। अलग अलग उसके सीखने में त्रुटियां होती हैं, परंतु जब वो अच्छा चालक बन जाता है, अच्छा ड्राइवर बन जाता है, स्किलफुल ड्राइवर बन जाता है, तो उसको कोई बाधा नहीं होती है। वो एबीसी का पूरा ध्यान रखता है। ऐसे ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। वो पूरा यात्रा करता है, लॉन्ग भी जाता है, एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क को, अपने ड्राइविंग को इतना अच्छा बना लिया है कि अब बोल भी रहा है, बातें भी कर रहा, फोन से बातें कर रहा है, यात्रा में अलग अलग दृश्यों को भी देख रहा है, खा भी रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? उसने मैनेजमेंट सीख लिया है, कब ब्रेक लगानी है, कब एक्सीलेटर लेना है, कब क्लच का प्रयोग करना है। लेकिन हम यदि अपने जीवन में कौन सा व्यवहार हमको कैसे करना है, कौन सा विचार हमारे अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, कब किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, इस पर यदि हम चिंतन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा। हमारी लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं होगी और कभी भी हम जो चाहते हैं जीवन में वो नहीं प्राप्त कर सकते। डिवाइन लाइफ के लिए डिवाइन थॉट्स,
बहुत आवश्यक है। इसलिए जो एबीसी का चालक ध्यान रखता है वही हम एबीसी का ध्यान रखें। एबीसी का ध्यान रखते हुए हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे और सच्चे मानव जीवन को जी सकते हैं। इसलिए संसार में आकर के एफआर एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए और जो एक्टिवनेस हमारे जीवन में हो, तो एक्टिव जो होता है, जो क्रियाशील होता है, जो रचना धर्मिता को अपनाता है, उसका जीवन निश्चित रूप से अच्छा हो जाता है। क्योंकि परमात्मा भी रचना धर्मी है, वो रचना करता है, रचनाकार है। इसलिए हमारे जीवन में एक्टिवनेस हो, सक्रियता हो। और दूसरी बात क्या है, बैलेंस युक्त जीवन होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। संतुलन योगा समत्वम उच्यते कि जो हम बात करते हैं, जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा जब हमारे जीवन में ये एक्टिवनेस आएगा, जीवन में बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा और हम कॉन्शियसनेस, पूर्ण जागरूकता के साथ अवेयरनेस में जीवन जिएंगे तो एक पल की जागरूकता हमको उन्नति की ओर ले जाती है और एक पल की अजागरूकता हमको पतन की ओर ले जाती है। इन चीजों को हमको पूरा ध्यान करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और 3 चीजों को नहीं कभी करना चाहिए। अच्छे विचारों के साथ साथ 3 पर और विशेष ध्यान रखना चाहिए। एंगर, व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। विचारों का जो प्रभाव होता है, जो प्रवाह आता है, उसमें यदि एक क्षण का क्रोध आ गया तो व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। ध्यायते पुंसा संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं कि यदि हमने अपने विचारों को ठीक ठीक नहीं चलाया, यदि अपने विचारों को ठीक ठीक उनका प्रबंधन नहीं किया, मैनेजमेंट नहीं किया, तो वो विचार हमको नरक की ओर ले जाएगा। उस विचार से, गलत विचार से एक बार हम गिरते नहीं है, हजारों बार गिरते हैं। एक बार ही नहीं, हजारों बार पतित होते हैं। तो अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखें। अपने विचार जब हम अच्छे रखेंगे तो अच्छा विचार ही अच्छा संस्कार देता है और अच्छे संस्कार के व्यक्ति ही अच्छे संसार का निर्माण करता है, डिवाइन वर्ल्ड का निर्माण करता है। इसलिए अच्छा और सच्चा इंसान सदा सर्वदा सर्वत्र पूरे जागरूकता के साथ जीवन जीता है। और कृतज्ञता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कृतज्ञ हो हम, इसलिए दूसरा जो विचार है वो नहीं आना चाहिए। कौन सा? कृतज्ञता का। जो बिट्रे है, एक तो एंगर, दूसरा बिट्रे। बिट्रे पूर्वक यदि हम जीवन जीते हैं तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि संसार में कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता अर्थात धोखाधड़ी, किसी के साथ विश्वासघात, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए इससे हमको बचना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन से हम बचें। संशय आत्मा विनश्यति। संसार में यदि हमको संशय हो जाए तो हमारा जीवन अच्छा नहीं चल सकता। संशय ऐसे विचार आएंगे जो हमको पता नहीं कहां से कहां ले जाएं। यदि अपने पिता पर भी संशय हो जाए, किसी ने कह दिया कि ये तो तुम्हारे पिता नहीं, ये तुम्हारी मां नहीं है, और उसके प्रति संशय हो जाए, हो सकता है ये मेरे पिता ना हो सकता है ये मेरी मां ना हो। अगर ऐसा विचार आएगा तो जिस मां ने हमको जन्म दिया है, जिस पिता ने हमको पाला और बड़ा किया है, उसके प्रति भी अविश्वास यदि होता है तो सबसे बड़ी कृतज्ञता है, ये विश्वासघात है। राष्ट्र के प्रति,
समाज के प्रति, मनुष्यता के प्रति हमको कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और विश्वासघात कौन नहीं करेगा? जो सच्चाई के साथ जीवन को जीता है, जो अच्छाई के साथ जीवन को जीता है। इसलिए सोच विचार करके हम कार्यों को करें, ऐसा कहा जाता है। और जो ऐसा नहीं करता है निश्चित रूप से वह परेशान होगा, निराश होगा, हताश होगा, दुखी होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए, रे भैया जग में होत हंसाए। तो हम हंसी के पात्र ना बने। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए, बहुत ही दिव्यता से युक्त होना चाहिए। इसका यदि हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बनेगा। भर्तृहरि कहते हैं कि इस जीवन में अच्छे विचारों के साथ हमारा जीवन जब तक अच्छा है, सच्चा है, हम निरोगता पूर्वक जीवन को जी रहे हैं, तब तक अच्छे विचारों के साथ जीवन को जिए, ताकि इस संसार को हम कुछ दे करके जाएं। अगर बाद में हमको होश आया तो फिर ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि यावा स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावा जरा दूरतो यावा चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावा क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूप खननम् प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः। तो हम संसार में आकर के संतुलित जीवन जिए। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत ही दिव्यता होनी चाहिए, भव्यता होनी चाहिए, जिसके कारण हम इस संसार को कुछ दे सकें और अपने जीवन को अच्छा बना करके, डिवाइन बना करके इस समाज को, इस राष्ट्र को और इस सारे संसार को डिवाइन बना सकें। इसका पूरा हमको ध्यान रखना चाहिए। इसमें बिल्कुल हमको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई ये ना समझे कि कैसे जीना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। आप विचार करेंगे तो जैसे आहार ग्रहण करते उसको हम बहुत ही अच्छी प्रकार से लेते हैं, कभी उसमें प्रमाद नहीं करते हैं। तो ऐसे जीवन को जी करके हम अच्छा संसार बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं, तभी इस जीवन का कल्याण होगा, इस जगत का कल्याण होगा। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए हम सदा सर्वदा लगे रहें। और इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभ विचारों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः सभी विद्वानों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। इस विशेष कार्यक्रम में आप सबने अपना अमूल्य समय दिया है। डॉक्टर अलिस बर्क एंड आवर डॉक्टर बैरी रेथनर, डॉक्टर हेनरी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Thank you very much to Swami Parmar Dev ji. He is enlightened us with a great Vedic knowledge. We should try to adopt these great teachings of our Rishi culture and make our life divine and excellence.